एग्जाम का पेपर आने वाला है और हैंडराइटिंग ही खराब है, अब क्या होगा। कई हैंडराइटिंग के वजह से रिजल्ट खराब होना जाए, फेल होना जाए। आपके भी मन में सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि हम सब्जी बना रहे हैं और नमक नहीं देते हैं या किसी वजह से भूल जाते हैं तो क्या सब्जी स्वादिष्ट खाने लगती है? नहीं ना। अगर हम हैंडराइटिंग लिख रहे हैं और हैंडराइटिंग खराब गंदे दिखे तो क्या हमें लिखने में मजा आएगा? नहीं ना। जब हम छोटी क्लासों में यानी नर्सरी, प्री नर्सरी में 1 में 2 में लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग कितनी गंदी बनती थी, लेकिन जैसे ही हम क्लास बढ़ते गए वैसे ही हमारा हैंडराइटिंग थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा, सुधार होने लगा। टीचर चाहे कितना भी ईमानदार हो, वो टीचर ईमानदार होते हैं। जो टीचर आपका कॉपी चेक करते हैं वे एक इंसान है और उनको पता है कि किस बच्चा ने कैसे लिखी है। जो गंदे लिखते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये बच्चे कमजोर है, और जो अच्छे अच्छे साफ साफ गोल गोल बना के लिखते हैं उस टीचर को पता चल जाता है कि ये बहुत बुद्धिमान और ये तेज है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका कॉपी चेक कर करके अनुभव हो गया। उनका आज से कॉपी चेक नहीं कर रहा है, लगभग 25, 30, 40 वर्ष से कॉपी चेक कर रहा है, तो उनको पता चल गया है इस तरह से बच्चे लिखते हैं और उनका राइटिंग कैसे होता है, उसी तरह से उसको नंबर मिलेगा। तो बताऊंगा कि हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कैसे करें, हैंडराइटिंग को कैसे सुधारें। तो चलिए जानते हैं। आपका खराब हैंडराइटिंग का एक बड़ा कारण है पेन पकड़ने का तरीका। रिसर्च के मुताबिक अच्छी हैंडराइटिंग वाले ज्यादातर लोग इस तरह से पेन पकड़ते हैं। आपके 3 फिंगर ही पेन को टच होनी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से पेन को पकड़ते हैं, ज्यादा जोर से पेन को पकड़ते हैं और पेपर को दबाते हैं। उसे क्या होता है, उनका पेपर छेद हो जाता है। इस प्रकार से अगर आप पेन को पकड़ेंगे तो आपका हैंडराइटिंग सही आएगी और हाथ भी जल्दी नहीं थकेगी, फिंगर भी दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट है, आप हो सके तो जमीन पे या बेड पर सो के ना लिखे, इससे आपका हैंडराइटिंग बहुत ही खराब बनेगा। चेयर टेबल में ही बैठकर हैंडराइटिंग लिखिए, इससे आपका हैंडराइटिंग खराब नहीं होगा और आप लिखने भी आपको अच्छा लगे। आप दूसरे के हैंडराइटिंग को नकल करें, जैसे आपके बड़े भाई बहन दोस्त का नकल करें, इससे आपका हैंडराइटिंग बेहतर बन सकता है। उसी तरह से आप नकल करेंगे तो आपका हैंडराइटिंग धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। उन ऑफिसरों की हैंडराइटिंग कितनी अच्छी होती है, क्या वे जमीन पर बेड पर बैठकर लिखते हैं? नहीं ना, वे केवल चेयर टेबल में ही बैठकर लिखते हैं। क्या आप एग्जाम सेंटर में बैठिएगा तो क्या आप जमीन पर लिखिएगा? नहीं नो, आपको बेंच मिलेगा, उसी बेंच में बैठकर एग्जाम देना है। तो आप हो सके तो चेयर टेबल में ही बैठकर लिखे। इस हैंडराइटिंग को अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हैंडराइटिंग जब आप लिखते हैं उसमें धीरे धीरे लिखिए, एक एक वर्ड को देखिए और एक एक वर्ड को लिखिए और अच्छे से गोल गोल बना के लिखिए। उससे आपका क्या होगा, आपका जो आप लिख रहे हैं उसमें आपका अच्छा रहेगा और आपका हैंडराइटिंग भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आप जब शुरू में लिखते हैं तो आपको एकदम धीरे धीरे लिखना है, उसके बाद आप बाद में स्पीड धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आपका हैंडराइटिंग नहीं बनने की और एक कारण हो सकता है, जैसे आप नए नए पेन खरीदते हैं और आप उसमें कभी नहीं लिखे होते हैं, उसमें उस पेन से अगर आप लिखते हैं तो आपका हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी बनती है। इसलिए आप हो सके तो आप जिस पेन को पहले से यूज करते आ रहे हैं उसी पेन को यूज करें। इससे आपका क्या होगा, हैंडराइटिंग गंदी नहीं बनेगी और आप अच्छे से लिख सकते हैं। सुबह सुबह लगभग 2-4 पेज रेगुलर लिखना है, इससे आपका हैंडराइटिंग अच्छी बनेगी। और आपको ये ध्यान देना है कि आप हैंडराइटिंग किस लिए लिख रहे हैं, आपका उसमें क्या मकसद है। तो आप अच्छे से लिखें तो आपका हैंडराइटिंग सही हो जाएगा और अच्छे बन जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट,
क्या होता है जब कोई विद्यार्थी जब कोई बच्चा स्कूल में छोटे छोटे जाते हैं तो उनको एक बुक दिया जाता है ताकि उसका हैंडराइटिंग अच्छे बने। एक हिंदी की और इंग्लिश की उसे देख के अच्छी तरह से लिखे ताकि वे बुक को नकल करके कॉपी करके अच्छे तरीकों से लिख सके। बच्चों को बुक इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे उस बुक का जो लिखा हुआ है उसे को कॉपी करें ताकि उनका हैंडराइटिंग अच्छे से बने। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।